छोटे से अल्पविराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम वास्तु ज्योतिष सागर में। और आपकी समस्याओं का समाधान करने के लिए अभी भी हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रसिद्ध वास्तु एवं ज्योतिष विशेषज्ञ सर संजय जैन जी। लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको याद दिला दें कि आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं संजय जैन जी के नंबर्स। आप इन पर कॉन्टैक्ट करके अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहें तो मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप इनसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो भी आप इनसे अपॉइंटमेंट लेकर पर्सनली मिल सकते हैं। समस्या चाहे घर की हो, वास्तु की हो या ज्योतिष की हो, कुछ भी हो, सबका समाधान आपको सहज और बिल्कुल सरल तरीके से मिलेगा। सर, हमारे पास जो अगला मेल आया है वो नेहा गुप्ता जी का आया है और इनकी जो जन्म तिथि है वो है 30 जून 1970। जन्म का समय सुबह के 5:15 पर। बुलंदशहर से मेल करती हैं। नेहा गुप्ता कहती हैं, हमारी हवेली पर चचेरे भाई ने कब्जा कर लिया है और पति बहुत सीधे हैं। कोई उपाय बताइए कि हवेली फिर से मिल जाए इन्हें। नेहा जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ आपके जो हस्बैंड हैं उनके चचेरे भाई, उनकी जो पोजीशन है उनकी आपकी इसमें कुछ ज़्यादा साउंड होगी जन्मपत्री में, इसलिए उन्होंने आपके मकान पे भी कब्जा कर लिया है। तो लिहाजा मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपका मकान नहीं मिलेगा। आपको एक 2-3 उपाय मैं छोटे छोटे बताता हूँ, वो आप कीजिए। उसके बाद आपको निश्चित रूप से ये वापस मिल जाएगा। आप गाय को मूली खिलाया करें, ये लगभग 11 दिन खिलाएँ और अपनी सास से बना करके रखें। आपकी जो मदर इन लॉज हैं उनसे यदि आप बना के रखेंगी तो आपको निश्चित रूप से ये वापस मिल जाएगा। इसके लिए सिर्फ आपको एक तो अपने सास से बना के रखनी है और दूसरा गाय को मूली खिलानी है। ये 11 दिन करना है और सास से तो परमानेंट बना के रखनी है। इतना करने के मात्र से आपकी या तो हस्बैंड में इतनी हिम्मत आ जाएगी कि वे अपना हक मांगने की हिम्मत कर सकें। और जब कोई हिम्मत नहीं करता तो वो सामने वाला देता भी नहीं है। या तो वो उनके पास हिम्मत आ जाएगी या कोई ना कोई रास्ता ऐसा निकल के आएगा कि वो ये समस्या है आपकी कि कब्जा मेरा कर लिया है हमारे आपके अधिकार पे, वो खुद ही छोड़ देंगे। जी बिल्कुल सर, आपने कहा कि सासू माँ से अच्छे रिलेशन बना के रखें, लेकिन इनकी प्रॉब्लम तो है चचेरे भाई से उन्होंने कब्जा कर लिया है। अगर सासू माँ को ये मनाती हैं तो उससे क्या उपाय का इम्पैक्ट पड़ सकता है कि इनकी संपत्ति इन्हें मिल जाए? ऐसा है, जो ये घटनाक्रम होती हैं ये कुछ कॉम्बिनेशन से होती हैं। यदि आपको अपने घर के अंदर आपकी सासू माँ की इज्जत करते हैं और उनके साथ अच्छा संबंध आपका होता है तो जितने ये छोटे मोटे ग्रह हैं आसपास के जो बहुत ज़्यादा आपके फेवर में नहीं भी हैं या आपको समझ में भी नहीं आता कि पता नहीं कौन सा ग्रह ने ये परेशानी कर रखी है, तो ये सब चीज़ आपकी ऑटोमेटिक दूर हो जाती हैं। माँ से भी ज़्यादा विशेष जो ग्रहों को पसंद है वो सास हैं। और यदि सास आपको सपोर्ट कर दे किसी भी तरीके से, आमतौर पर देखा गया है कि सास बहुओं का झगड़ा होता रहता है या सासों से बनती नहीं है या ससुर सास नहीं है, घर घर की कहानी होती है। तो बाकी अगर वो चीज़ यहाँ पर ठीक कर लें तो उससे एक ही अकेली सास या ससुराल पक्ष से आपको इतना लाभ मिल जाता है कि आपको बाकी के ग्रह जो हैं छोटे मोटे वो सामने नहीं भूल पाते और आपको जो रास्ता ये दे देंगे, मतलब मात्र खुश करने से दे देंगे, उतना रास्ता आपको कोई भी ग्रह नहीं दे सकता। इनकी पर्टिकुलर पत्री में ये थोड़ा कमज़ोर है, तो अगर इनसे बना कर रखेंगे तो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल। तो नेहा गुप्ता जी, सासू माँ को है मनाना और साथ ही साथ जो उपाय बताए गए हैं उसे आप ज़रूर करना, आपकी समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। सर, हमारे पास अगला मेल रामनाथ सोलंकी जी के यहाँ से आया है। इनका डेट ऑफ बर्थ है 22 अगस्त 1963। जन्म का समय है सुबह के 8:10। नागपुर से मेल करते हैं। कहते हैं कि घर में झगड़ा बहुत है, अशांति बनी रहती है, हमेशा कलह रहता है, क्या करें? कोई उपाय बताएं कि घर में शांति बनी रहे। रामनाथ जी, जैसा कि मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ पर, आपके घर पर कोई ना कोई वास्तु दोष मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि हो। वो तो आप बाद में किसी को विद्वान को बुला के चेक करा सकते हैं, परंतु आपको एक छोटा सा उपाय बता दूँ कि नमक के पानी में नमक डाल करके उससे घर में पोछा लगवाएं। तो इससे इतना करने के मात्र से आपको ये जो समस्या है, मुझे लग रहा है कुछ ऊपर से, जैसे कहते हैं ना कि ऊपरी का तो कुछ नहीं होता, बाकी कुछ नज़र टाइप की, या तो बहुत समृद्धि आपकी रही हो या बहुत अच्छी तरक्की कर रहे हो, उसमें नज़र टाइप की लग गई है, वो आप करेंगे। इतना करने के बाद आपको निश्चित रूप से ये अशांति जो है
वो शांति में परिवर्तित हो जाएगी। तो रामनाथ सोलंकी जी, उम्मीद करते हैं आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल गया होगा। सर, अगला मेल हमारे पास अनुराधा जैन जी के यहाँ से आया है। इनकी जन्म तिथि है 13 जून 1962। जन्म का समय सुबह के 6:05 पर। ये मुरादाबाद से मेल करती हैं। कहती हैं, मेरे पति की मृत्यु हो चुकी है। बड़ा बेटा विदेश में रहता है, छोटा बेटा अपनी पत्नी को लेकर कहीं और रहता है। मैं अकेली हूँ, कोई मार्गदर्शन कीजिए। अनुराधा जी, ये तो अत्यंत दुख की बात है कि आपके पति नहीं रहे, परंतु अब आपको करना है जो वो मैं बता देता हूँ। आपकी पत्री के अनुसार आपको भगवान पार्श्वनाथ का स्मरण करना है और किसी भी प्रकार की यात्रा जहाँ पर भी भगवान पार्श्वनाथ की मूल नायक प्रतिमा हो, वहाँ की यात्रा आप अपने मन में रखें ध्यान कि मुझे वहाँ की यात्रा करनी है। ऐसा नहीं कि तुरंत अभी करना शुरू कर दें, बाकी कुल मिला के मन में ये विचार कीजिए कि मुझे मेरी ये समस्या पूरी हो जाएगी तो मैं कहीं पर भी भगवान पार्श्वनाथ की यात्रा जहाँ भी हो सकती है वो करूँगी। इसके बाद आपको सिर्फ थोड़ी सी पूजा सामग्री किसी भी भगवान के मंदिर में वहाँ पर दान देनी है, रखनी है। इसके बाद अलावा आपको कोई विशेष कोई भी कठिन काम नहीं करना है। आपके बेटे या तो आपको अपने पास बुला लेंगे या वे स्वयं वहाँ से आपके पास आ जाएंगे। इतना करने मात्र से आपको ये जो आपकी समस्या है कि बच्चों की कि बेटा एक विदेश में चला गया, एक आपके पास यहाँ रहता नहीं है, ये समस्या हल हो जाएगी। तो अनुराधा जी, आपको बस पार्श्वनाथ भगवान का स्मरण करना है, आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर, हमारे पास अगला मेल पंकज गोयल जी के यहाँ से आया है। ये सवाल पूछते हैं लेकिन साथ ही साथ आपको धन्यवाद देते हैं। कहते हैं कि आप जो समस्याओं का समाधान बताते हैं वो ग्रहों की स्थिति और उसके कार्यों को बिना बताए एक सटीक सा सरल सा उपाय बताते हैं जो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और बिल्कुल अलग है अन्य लोगों से। ये सवाल पूछते हैं कि मेरे अपने सीनियर से हमेशा बिगड़ जाती है, कोई उपाय बताइए। पंकज जी, सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपको ये प्रोग्राम पसंद आता है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो बोला है कि अपने सीनियर से आपकी बिगड़ जाती है, बहुत अच्छा रिलेशन नहीं रहते हैं, उसके लिए बहुत सिंपल सा बहुत छोटा सा उपाय आज फिर मैं आपको बताऊँगा। जैसे आपने बताया कि बहुत सिंपल सा उपाय बताते हैं हम लोग। भगवान सूर्य के आप दर्शन कीजिए, सुबह सुबह उनको प्रणाम कीजिए और रविवार के दिन कोई भी मीठा आप किसी भी मंदिर में चढ़ा दीजिए। उसमें कोई ज़रूरी नहीं है, पताशे भी चढ़ा सकते हैं और कोई अच्छी मिठाई भी चढ़ा सकते हैं, जो भी आप चाहें वो चढ़ा दीजिए जो आपकी सहूलियत में हो। यदि रविवार को भूल भी जाते हैं तो टेंशन नहीं लीजिए कि पता नहीं कल को क्या होगा। ये सिर्फ ये हमारे यहाँ हमने देखा गया है कि केवल भावना अगर आपकी है तो उतने मात्र से भी आपका ग्रह का प्रभाव अच्छा या बुरा आ जाता है। अगर आपकी अच्छी भावना है तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। जहाँ तक आपने बोला है कि हम लोग जो समाधान बताते हैं उनमें ग्रहों की स्थिति नहीं बताते हैं, तो ग्रहों की स्थिति हम अब बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। इसमें समस्या ये है कि आप लोगों के पत्रों की जो जवाब देने पड़ते हैं हमें, वो उसमें बहुत कम पत्र रह जाएंगे अगर हम इसको पूरी ये बताएं कि कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा सही है। और उसको बताने से फ़ायदा भी इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोगों को तो सिर्फ समाधान से मतलब है, किस ग्रह ने क्या करना है, किस ग्रह को की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, किस तरह के ग्रह की क्या पोजीशन है। अगर ये चीज़ बात होती है तो वो तो केवल सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। और जितने भी दर्शक आप लोग हैं वो ज़्यादातर सीखने नहीं चाहते बल्कि अपना समाधान चाहते हैं, और वो समाधान हम सीधा आपको देते हैं, उससे आपको सीधा ही आराम मिलता है। क्या आपको करना है, क्या उपाय करना है, ये हम आपको बताएंगे और उसको निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल सर, आपने पंकज गोयल जी को जो उपाय बताए, आपने कहा भगवान सूर्य का स्मरण करें, उन्हें अर्घ्य चढ़ाएं। हो सकता है सर कि इनके इष्ट देव कोई और हो, तो फिर कई लोग सोचते हैं कि इष्ट देव से संबंधित उपाय हो, तो वैसी स्थिति में क्या करें? ठीक है, आप अपने इष्ट देव को भी पूछ सकते हैं, बाकी एडिशनल में ये भी आप करें क्योंकि आपकी जो समस्या है वो अपने बॉस से लेकर के है, अपने स्टाफ से लेकर के है, जो भी आप जहाँ पे आप बैठते हैं या आपके जो भी लोग सीनियर्स हैं उनके से संबंधित है। तो सीनियर्स की जो पोजीशन है वो भगवान सूर्य से हमें लिंक करनी है। जब उनसे लिंक होएगी तो क्योंकि भगवान सूर्य भी प्रसिद्धि कारक हैं, हमारे जो बॉस होते हैं वो भी सूर्य की कैटेगरी में आते हैं, तो इतना करने मात्र से इनको लाभ मिलेगा
और निश्चित रूप से इन्हीं का पत्र दोबारा रहेगा आपके पास कि इनको बहुत अच्छा लाभ हुआ, बहुत अच्छे रिलेशन इनके बन के रहेंगे। बिल्कुल, इन्होंने ऐसा जवाब भी भेजा है, संतुष्ट हैं आपके जवाब से। जी बिल्कुल। सर अगला मेल हमारे पास है वो है विनीत त्रिवेदी जी के यहाँ से। इन्होंने जन्म तिथि भेजे है वो है 18 मई 1966। पटना से मेल करते हैं। जन्म का समय है शाम के 8 बजे। कहते हैं मुझे हर कार्य में घाटा होता है, कई बार कई व्यापार बदल चुके हैं और अब इस समय ये पन्नी सप्लाई का कार्य करना चाह रहे हैं, लेकिन शुरू भी कर दिया इन्होंने, लेकिन वो भी कम चल रहा है। कोई उपाय बताइए। विनीत जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आपको बहुत सिंपल सा, बहुत छोटा सा उपाय बताता हूँ। आपके घर में हर महीने में एक बार कोशिश करें कि घर की अच्छी तरह सफाई हो, कूड़ा वूड़ा ना हो ज़्यादा घर में पड़ा हुआ। जो चीज़ यूज़ नहीं आ रही हैं घर में या पिछले 4-5 साल से उसका कोई प्रयोग भी नहीं हुआ है, तो वो चीज़ को आप डिस्ट्रॉय कर दीजिए या बाहर फेंक दीजिए या बाहर बेच दीजिए। इतना करने से आपके जो घर में या आपकी जो कार्य में परेशानियां आ रही हैं वो ठीक हो जाएंगी और जो पन्नी का कार्य है ये आपका सही चलता रहेगा। 7 दिन लगातार बादाम मंदिर में आप चढ़ाएं और बूंदी का प्रसाद कभी कभी जब भी आपका इच्छा हो या जबकि आप पे समय हो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाएं। इतना करने मात्र से आपका प्रॉफिट शुरू हो जाएगा और घाटे की अब आगे कोई संभावना नहीं है, यदि आपने ये छोटा मोटा जो मैंने उपाय बताए हैं ये करते हैं। जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छा उपाय आपने बताया विनीत त्रिवेदी जी को। विनीत त्रिवेदी जी, आपको भगवान श्री हनुमान को बूंदी के लड्डू चढ़ाने हैं और साथ ही साथ जो उपाय बताए गए हैं उसका पालन कीजिए, समस्याओं का समाधान ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कलश टीवी।